छोटे बच्चे एनर्जी से भरे होते हैं, वो अपनी ही दुनिया की खोज करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनका बिहेवियर बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि टॉडलर्स की जिद कोई प्रॉब्लम नहीं बल्कि उनकी ग्रोथ का हिस्सा है। क्या बच्चे के नखरे से आप तनाव महसूस करते हैं? तो आज का ये वीडियो आपको बच्चे के बिहेवियर को मैनेज करने और पीसफुल होम एनवायरनमेंट के लिए इफेक्टिव टिप एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले टॉडलर के बिहेवियर को समझना जरूरी होता है। टॉडलर स्वाभाविक रूप से क्यूरियस होते हैं और अपनी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वे अपने लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर रहे होते हैं। इसी दौरान टॉडलर्स की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है और साथ ही उनकी जिद भी सामने आने लगती है। साइंस कहता है कि इस उम्र में बच्चे का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पूरी तरह डेवलप नहीं होता। इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और जिद करना उनकी नेचुरल ग्रोथ का हिस्सा बन जाता है। इन छोटे बच्चों में कुछ कॉमन टॉडलर बिहेवियर चैलेंजेस होते हैं। टैंट्रम एंड मेल्टडाउन, नखरे और गुस्सा आम बात है। रिसर्च से ये पता चला है कि 18 से 24 महीने के बीच में यानी 1.5 से 2 साल तक के बच्चों में ये पीक पर होता है। डिसोबीडियंस एंड नॉन कंप्लायंस, टॉडलर्स बहुत रिजिड होकर विरोध करते हैं। मारना, काटना या लात मारना ये सब बहुत कॉमन होता है। फिजिकली भी वायलेंस हो जाते हैं। यहाँ समझना होगा कि बच्चा जिद क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो खुद डिसाइड कर सकता है। ये उसकी इंडिपेंडेंस दिखाने का तरीका है। पेरेंट्स को समझना होगा कि ये उनकी गलत आदत नहीं बल्कि डेवलपमेंट का नेचुरल स्टेप है। डियर पेरेंट्स, चलिए देखते हैं पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी जिसे अपनाकर आप टॉडलर्स में चैलेंजिंग बिहेवियर को काफी हद तक फिक्स कर सकते हैं। नंबर 1, सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस। बच्चों के उम्र के हिसाब से एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन दीजिए कि बच्चा समझ सके कौन सा बिहेवियर स्वीकार है, कौन सा अस्वीकार। बच्चों को ये समझने में मदद करने के लिए बाउंड्रीज सेट कीजिए। बच्चों को नियम याद रखने में मदद करने के लिए चार्ट या पिक्चर का उपयोग करें, स्पेशली इन डेली रूटीन्स। नंबर 2, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। बच्चों को अच्छा करते हुए देखें तो उनकी सकारात्मक गतिविधियों की प्रशंसा करें, बच्चे को प्रेज करें। बच्चों में गुड बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का उपयोग करें। बच्चा जब कुछ अच्छा करता है तो सिर्फ गुड वर्क बोलने के बजाय स्पेसिफिक फीडबैक दीजिए। उनकी सफलताओं का जश्न मनाएं और उनकी गलतियों से सीखने में उनकी मदद करें। 3rd, ऑफर चॉइसेस। बच्चों को रीजनेबल लिमिट्स में ऑप्शन दें। चुनौतियों का सलूशन ढूंढने में उन्हें शामिल करें। कठिनाइयों से कैसे निपटें ये सीखने में उनकी मदद करें। ऐसे चॉइस ऑफर करें जो उन्हें अलग अलग ऑप्शंस का पता लगाने की अनुमति दे, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ावा मिले। 4th, इमोशनल रेगुलेशन। बच्चों की भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें मान्यता दें, भले ही उनका व्यवहार उचित न हो। बच्चों को प्रॉपर वर्ड्स का उपयोग करके अपनी भावनाओं को पहचानने और व्यक्त करने में मदद करें। बच्चों को शांत रहने की स्ट्रेटेजी सिखाएं, जैसे गहरी सांस लेना या ब्रेक लेना। उन्हें भरपूर प्यार और स्नेह दें। एज पर माई ओपिनियन, टाइम आउट टेक्निक के बजाय टाइम इन का उपयोग बैठकर इमोशंस और बिहेवियर के बारे में बात करके करें। डियर पेरेंट्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइम आउट टेक्निक क्या होता है तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में इसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। 5th, मॉडल पॉजिटिव बिहेवियर। टॉडलर्स बहुत बड़े कॉपी कैट होते हैं। बच्चे अपने माता पिता को देखकर ही सीखते हैं, इसलिए पॉजिटिव बिहेवियर का एग्जाम्पल सेट करें, जैसे शांति और धैर्य, पेशेंस एंड पीस। 6th, रीडायरेक्ट अटेंशन। जब कोई बच्चा अनवांटेड बिहेव कर रहा हो तो उसका ध्यान पॉजिटिव एक्टिविटी की ओर ले जाएं, उसे डिस्ट्रैक्ट करें। बच्चों को एंगेजिंग एक्टिविटी ऑफर कीजिए जो उनका ध्यान आकर्षित करे और उनकी एनर्जी वहां यूज हो। 7th, यूज कॉन्सिक्वेंसेस नॉट पनिशमेंट। बच्चों को उनके कामों के नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस का अनुभव करने दें, जैसे ड्रिंक का गिरना या हेलमेट न पहनना। कभी भी शारीरिक दंड या कठोर शब्दों का सहारा न लें। 8, स्टे काम एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। चैलेंजिंग बिहेवियर का सामना करते समय भी शांत और संयमित व्यवहार बनाए रखें। पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए धमकियों से बचते हुए स्पष्ट और सीधी बात करें।
अपने बच्चे के दृष्टिकोण को सुने और समझने का प्रयास करें। जैसे पौधे को शेप देने के लिए उसे पानी, हवा, मिट्टी का सहारा देना पड़ता है, वैसे ही बच्चे की पर्सनालिटी को सही डायरेक्शन देने के लिए पेशेंस, लव और सही स्ट्रैटेजीज चाहिए। याद रखिए, बच्चों के दिमाग की पहली वायरिंग उनके पेरेंट्स से ही बनती है। अगर आप काम, कंसिस्टेंट और एम्पैथेटिक रहेंगे तो आपका बच्चा न सिर्फ जिद कम करेगा बल्कि आगे चल के इमोशनली इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट इंसान बनेगा। तो अगली बार जब आपका टॉडलर जिद करे तो गुस्सा करने के बजाय मुस्कुराइए और सोचिए ये भी उनकी सीखने की जर्नी का हिस्सा है। दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगा, अच्छा लगा तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कम से कम एक मित्र के साथ जरूर शेयर करें।